नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मुकेश अंबानी के घर से बाहर मिली स्कॉर्पियो कार को लेकर के गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है और इस पूरे मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सचिन वजे की भूमिका पर लगातार बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में एनआईए भी जांच में जुट गई है। अब इसमें एक काली मर्सिडीज का भी पता लगाया गया है, जिसमें से एक चेक शीट टी शर्ट मिला है। खास बात यह है कि पीपीई किट में जो शख्स दिख रहा है उसने भी चेक शर्ट पहनी थी। इस कार से 5 लाख रुपए कैश, स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट और नोट गिनने की मशीन भी मिली है। शक है कि 17 फरवरी को मनसुख विक्रोली में स्कॉर्पियो सड़क पर छोड़कर क्रॉफर्ड मार्केट आए थे तो सचिन वजे ने इसी कार में बैठकर बात की थी और स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वजे को सौंपी थी। कार से एक बोतल मिट्टी का तेल भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल पीपीई किट जलाने में किया गया होगा। तो इन तमाम जो सुराख और जांच चल रही है, इसमें पहले एटीएस ने जांच की, अब एनआईए जांच कर रही है और अब एक मर्सिडीज कार मिली है जिससे तमाम कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे सच की सुई सचिन वजे की ओर जा रही है, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, लगातार सबसे ज्यादा शक के घेरे में सचिन वजे हैं। एनआईए की जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और किन एंगल्स को लेकर के एनआईए अपनी जांच कर रही है? देखिए सौरभ, एपीआई सचिन वजे न सिर्फ शक के घेरे में बल्कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 25 मार्च तक पुलिस कस्टडी दी गई है अदालत की तरफ से और लगातार इस पूरे मामले में इस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं जो कि सचिन वजे को और भी उसके अंदर शामिल पा रहे हैं। जैसे अगर हम कल का मामला देखें, जो काली मर्सिडीज़ जो जब्त की गई है और उसमें जो तलाशी ली गई, उसमें से जो सामान मिले हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। खास करके वो चेक शर्ट, वो चेक शर्ट है और आप ध्यान रखेंगे कि जो 24 फरवरी की रात को जो सीसीटीवी मिला है जिसमें कि एक शख्स पीपीई किट पहने हुए चल रहा है, वो भी अंदर से चेक शर्ट पहने हुए है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो चेक शर्ट पहनने वाला कोई और नहीं बल्कि यही वो चेक शर्ट था। और वो भी जानकारी मिल रही है कि उसके चाल ढाल से कि वो चेक शर्ट पहनने वाला जो शख्स है पीपीई किट वाला, वो जो है कि खुद सचिन वजे हैं, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा 5 लाख रुपए नगद मिले हैं, मशीन नगद गिनने वाली मशीन मिली है, नोट गिनने वाली मशीन मिली है और भी ढेर सारे ऐसे मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे दायरे में सचिन वजे हैं। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपनी सोसाइटी का एक जांच अधिकारी रहते हुए सीसीटीवी और डीवीआर जब्त कर लिया, वही बताता है कि कुछ ना कुछ सबूत मिटाने में जुटे हुए थे। खास करके वो जो स्कॉर्पियो 17 फरवरी को चुराई गई थी, जो शिकायत दर्ज हुई थी, वो अब ये बताया जा रहा है कि वो उन्होंने खुद अपने सोसाइटी में छुपा कर रखी थी। यानी इस पूरे मामले में सचिन वजे तो घिर चुके हैं। लेकिन ये सवाल बना हुआ है जिसकी एनआईए जाँच कर रही है कि सचिन वजे अकेले हैं, सचिन वजे ने अपनी मर्जी से किया या उन्हें किसी ने कहा था, और कहा था तो किसने कहा था और क्यों कहा था? इस पूरे साजिश का मकसद क्या है? एक आतंकी साजिश दिखाना मुकेश अंबानी के घर के पास, उसका मकसद क्या था? इसके अलावा एक सवाल और है जिसका सामना वो कर रहे हैं, वो ये है कि इस पूरे मामले में एक तरह से उस समय तक अहम गवाह रहे मनसुख हिरेन, जो कि स्कॉर्पियो के मालिक थे, उनकी संदिग्ध तौर पर जो मौत हुई है और बताया जा रहा है कि हत्या हुई है, तो उनकी हत्या किसने की और क्यों की और क्या कहीं जिस तरह से मामले उभर कर आ रहे हैं तो सबूत को मिटाने के लिए, क्योंकि वो एक अहम सबूत थे जो कि बता सकते थे कि मुझे स्कॉर्पियो वहाँ पर छोड़ा गया, कहने के लिए कहा गया था, या फिर वजह नहीं मुझे कहा था, क्योंकि दोनों के आपस में बातचीत भी मिली है, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। ये स्कॉर्पियो कार सचिन वजे पहले इस्तेमाल भी कर चुके हैं, तो वो सबूत मिटाने के लिए तो उनकी हत्या तो नहीं कर दी गई? ये भी बड़ा सवाल है जिसकी जाँच हालांकि एटीएस कर रही है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि एनआईए ही उसकी जाँच को अपने पास ले ले। जी बिल्कुल, सुनील बता रहे थे कि कैसे सचिन वजे अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं और जो फुटेज मिला है जिसमें वो चेक शर्ट पहने हुए आदमी है, वो भी कहा जा रहा है कि सचिन वजे खुद है। तो फिलहाल अब एनआईए इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जांच भी कर रही है। तो अब रुख करते हैं मुंबई से हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश से मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव संदिग्ध हालत में उनके दिल्ली के आवास से मिला है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था जिसके लिए वो दिल्ली में थे और आज सुबह जब अपने समय से वो नहीं उठे तो उनके पीए ने पुलिस को बुलाया और पुलिस जब घर का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंची तो वहां पर सांसद का शव पंखे से लटकता हुआ मिला।
आज लोकसभा में सांसद रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिलहाल पुलिस को लगता है कि सुसाइड है, लेकिन पुलिस फिर भी दूसरे तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की आज सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ये गोमती अपार्टमेंट है जहां पर सेकेंड फ्लोर में वो रहते थे। आज सुबह जब उनके पीए फ्लैट में उनके कमरे के पास पहुंचे तो उनका कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने कमरे को नॉक किया। जब रूम नहीं खुला तो करीब 7:45 बजे उनके पीए ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर रामस्वरूप शर्मा एक सीलिंग फैन से लटके हुए थे, नीचे कुर्सी रखी हुई थी। तो पुलिस ने शुरुआती जांच में ये पाया कि रामस्वरूप शर्मा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक अभी तक जांच में कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन जो पूछताछ हुई है उनके परिवार के लोगों से और उनके पीए से, उन्होंने बताया कि रामस्वरूप शर्मा काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनको शुगर और बीपी की बीमारी थी, साथ में उनका 2 बार हार्ट अटैक भी हो चुका है। तो इसको लेकर वो परेशान चल रहे थे। तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दिल्ली के RML हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम होगा, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद और थोड़ी चीज़ें सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल आप देखें तो दिल्ली पुलिस की तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी अपार्टमेंट की सेकेंड फ्लोर में वो रहते थे और आज सुबह उनका शव बरामद किया गया है। तो फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है कि कैसे पूरी घटना हुई, लेकिन कई बार उनको फ़ोन किया गया और उनके गेट को नॉक किया गया। जब उनका दरवाज़ा नहीं खुला तो फिर पुलिस ने आकर गेट तोड़ा और अंदर पंखे से लटका हुआ उनका शव मिला। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर वो अपने कुक और पीए के साथ रहते थे, जबकि उनका परिवार मंडी में रहता है। मंडी में परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। दिल्ली में ही एक दिल को कचोट देने वाली फुटेज हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिन से। पार्किंग विवाद को लेकर के एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को थप्पड़ मारा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 304 यानी हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रणवीर नाम के शख्स ने पुलिस को बिना बताए अपनी मां का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। ये पूरा इलाका दिल्ली के बिंदापुर का है, जहां पर 15 तारीख को पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें CCTV फुटेज जो बरामद हुआ उसमें दिख रहा है कि बेटे ने अपनी वृद्ध मां को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गई थी। उसके बाद उन वृद्धा को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने उनके लड़के को गिरफ्तार भी किया था और तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। लेकिन हम सब जानते हैं किस तरीके से इस फुटेज को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, और सब यही कह रहे हैं कि कितना असंवेदनशील बेटा है। ये हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। मुकेश, काफी दुखद घटना है और रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और क्या कुछ बता रही है इस पूरे मामले में और किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी दर्दनाक घटना है, जिसमें 15 मार्च को करीब 12 बजे दोपहर में बिंदापुर में रणवीर और उसकी जो किराएदार हैं उनका पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था और पुलिस को PCR कॉल हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फिर जो किराएदार है रणवीर की जो महिला है, उसने कहा कि उनका जो झगड़ा है वो सॉर्ट आउट हो गया है और अब कोई बात नहीं है। उसके बाद पुलिस वापस लौट आई, लेकिन बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रणवीर जो है अपनी मां अवनीत कौर को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें फिर बाद में मालूम चला कि उसकी मां की मौत भी हो गई है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और ये पाया कि जो पहला झगड़ा हुआ था उसके बाद दूसरा झगड़ा रणवीर का अपनी मां से हुआ पार्किंग को लेके, और उसी गुस्से में आकर रणवीर ने अपनी मां को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे बुजुर्ग जो मां थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद रणवीर अपनी मां को लेकर अस्पताल गया, वहां पर मां को मृत घोषित कर दिया और उसके बाद रणवीर मां को लेकर आया और उसने पुलिस को बिना बताए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने IPC 304 के तहत केस दर्ज करके रणवीर को गिरफ्तार कर लिया है और उसने कहा कि उसने थप्पड़ मारने के बाद मां का अंतिम संस्कार कर दिया था। तो पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली की दिल दहलाने वाली घटना है जिसमें एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को थप्पड़ मारा,
जिससे उनकी मौत हो गई। बिल्कुल मुकेश, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। तो समझिए कि किस तरीके का वक्त है कि बेटा अपनी मां को मारता है और उसके बाद और दूसरी बड़ी गलती करते हुए पुलिस से छुपा करके कानून से बचने के लिए उनका अंतिम संस्कार भी कर देता है। तो फिलहाल सब यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने रणबीर को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में वक्त है एक ब्रेक का। अपराध जगत की दूसरी खबरें ब्रेक के बाद। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पूरा मामला रोड रेज का है, जहां पर दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे तब तक उन दो लोगों पर चाकू से वार करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ये फुटेज देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दो बाइक सवार लड़कों ने स्कूटी टच होने की वजह से मामूली झगड़े के बाद पहले स्कूटी सवार दो लड़कों की पिटाई की, फिर चाकुओं से तब तक वार किए जब तक कि उनकी मौके पर ही मौत नहीं हो गई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर निकल गए। वारदात मंगलवार सुबह तड़के पश्चिम विहार इलाके में हुई। मृतकों में 23 साल का रोहित अग्रवाल और 20 साल का घनश्याम था। सर, हमें सुबह 4 बजे एक अननोन कॉल आया है कि आपका बेटा संजय गांधी में एडमिट है और उसकी शायद सांसें भी नहीं चल रही है। तो उसके बाद हम लोग भागे और जब हम लोग पहुंचे तो डेड था। हॉस्पिटल गए तो हमें पता चला कि मल्टी स्टैबिंग हुई है उसके साथ। उसको एक बच्चे को 50-50, 60-60 चक्कू मारे गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें पूरी वारदात कैद थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिसमें से एक नाबालिग निकला तो वहीं दूसरे की पहचान प्रदीप कोहली के तौर पर हुई। ब्लाइंड डबल मर्डर केस ऑफ पश्चिम बंगाल वेस्ट को हमने 3 घंटे के अंदर सॉल्व किया आउटर दिल्ली में। इसमें सुबह 16 तारीख को सुबह हमको खबर मिला था कि 2 आदमी उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे गिरे पड़े हुए हैं, तो उनको हमने हॉस्पिटल ले गए थे। बाद में बेस्ड ऑन दी टेक्निकल सर्वेलेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी अक्यूज्ड पर्सन्स एंड बोथ ऑफ देम वर अरेस्टेड। दोनों को हमने पकड़ लिया। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली वालों को मामूली बात पर इतना गुस्सा क्यों आता है कि वो किसी की जान तक लेने से गुरेज नहीं करते। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा के सेक्टर 26 इलाके में एक कारपेट व्यापारी के खाली पड़े मकान से मानव कंकाल मिलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को अपने कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे घर से सबूत जुटाए गए। फिलहाल इस कंकाल को डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। अब वक्त है अपराध जगत की दूसरी खबरों का। नोएडा के सेक्टर 151 के नॉलेज पार्क के पास बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर के बाद एक घायल हुए बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गया। दूसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। प्रयागराज में गर्लफ्रेंड को लेकर हुए झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि 11वीं के एक छात्र ने अपने क्लासमेट का अपहरण कर लिया, लेकिन पुलिस की चौकसी देखकर कार से छात्र को फेंककर भाग निकला। बिहार के गया में सीआरपीएफ के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से
3 AK-47 राइफल और 1 इंसास बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि गया जिले के डुमरिया में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे और चारों नक्सली सबर जोनल कमांडर रैंक के बताए जा रहे हैं।